आपने बुलाई है तो क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? ऐसा जी, आज हमारा मेन उद्देश्य तो ये है कि सबसे पहले तो मैं आपका और हमारे जो ठेकेदार भाई पहुंचे उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज हमारी जो महकमे की कुछ जो मिकाडा हमें पेमेंट नहीं दे रहा उसके बाबत इकट्ठे हुए। और हमारी आज की मीटिंग मेन उद्देश्य है कि जो पिछले 6 महीना तक काडा पेमेंट नहीं कर रहा वो हमारी पेमेंट की जाए, अदरवाइज हम विकास कार्य भी रोक देंगे और निविदाओं का बहिष्कार भी करेंगे। तो आज का मेन उद्देश्य ये था। और कुछ जो महकमा हमारे साथ ज्यादती भी कर रहा है अपनी मर्जी से, सीबीडी कॉमन बिड डॉक्यूमेंट है, एक बिड बनाई थी जिसको 3 डिपार्टमेंटों ने उसको अप्रूव किया था। जैसे पीडब्ल्यूडी के 3 ब्रांचेज है, जैसे इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, B&R और पब्लिक हेल्थ। इनके जो चीफ इंजीनियर, प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंताओं ने इकट्ठे होकर ज्वाइंटली इसको बनाया था। अच्छा, जो कुछ अधिकारी काडा के हैं वो इस डिवाइड कर रहे हैं, जो एनएस के आइटम उन HSR में डाल दे, HSR वाला ने एनएस में डाल दे, जबकि इनकी कोई पावर नहीं। जैसे एक मिट्टी का रेट है जो इनने 50 रुपया पर लिया है, जो एनएस कर दिया, जबकि हमारे ट्रेंचेज के HSR में आइटम है तो ये एनएस में नहीं कर सकते। एक तो इसके लिए भी हम आज विरोध प्रकट कर रहे हैं कि इसके बारे में हमारी जो सीबीडी कमेटी है वो ध्यान दे, इसको ठीक करे। तो आपने ज्ञापन दिया, हाँ जी, तो क्या आश्वासन दिया गया? ज्ञापन में हमने एससी साहब को दिया है, एससी साहब को भाई आप हमारी बात ऊपर पहुंचाओ। तो इन आश्वासन दिया भाई हम 25-26 तारीख लगा आपकी पेमेंट कर देंगे। अगर ये 25-26 तक हमारी पेमेंट कर देते हैं तो वी आर वेरी थैंकफुल, अब हम इनके धन्यवादी रहेंगे। अगर ये हमारी 25-26-27 लग भी पेमेंट नहीं करते देन हमें पूरा हरियाणा में बेमियादी इसकी सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के टेंडरों का बहिष्कार करेंगे, उनको पूरी तरह रोक देंगे। उनको हम एक जो जहाँ एज इट इज स्टेटस को स्टे, जैसे अदालत देती है नहीं तो हमारे ठेकेदार उसको स्टेटस को स्टे हो जाएगा, उस पर भाई जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। HSR और NR जो आप कह रही है, क्या मामला ये? HSR होता है जी हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट्स। ये 3 महकमे की एक कमेटी बनाई जाती सरकार द्वारा, तो वो इनको फिक्स करती है। जैसे पहले हमारा HSR था लगभग 30-35 साल पुराना, तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी थे, उनने ठेकेदारों के लिए तो भगवान भर का काम कराया। उनने एक कमेटी बनाई, IAS भी लिए, उसमें सारे इंजीनियरिंग विंग ली और HSR को नए तरीके से उनने बनाया, जो बहुत अच्छा बनाया। उसमें रेट भी ठीक करे भाई, उनने ये कहा भाई रेट मैं ठीक करूंगा तो मैं मतलब बढ़िया बात थी उनकी। पहले उससे पहले थे रेट मारे थे, क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया करते। देखो कहीं न कहीं गाटा का बलत तो गाटा ही में चलेगा जी। तो काम भी थोड़े मनोहर लाल जी के आने के बाद कामा में भी सुधार आया और उनने रेट भी ठीक करे। और उनने एक बात और कही कि हर साल आपका HSR में चेंज करूंगा। चलो मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनकी बात का हमें उम्मीद है कि आने वाले जो हमारे फिलहाल मुख्यमंत्री है श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनका नाम ही नायब है, तो नायब नाम का हमें उम्मीद है कि हरियाणा में ये नायब ही सिद्ध हों। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से और ये भी हमारी तरफ ध्यान देंगे। ये सर कब से बिल पेंडिंग है और कितने इससे प्रभावित है? ऐसा जी, ये बिल पेंडिंग है जी पिछले 6 महीना में, सितंबर 2024 से, और इससे लगभग 125-150 ठेकेदार हरियाणा इरिगेशन के इसके मिकाडा के प्रभावित हैं, जिनके लगभग 100 करोड़ रुपया के करीब इनके रुके हुए हैं। 100 करोड़, अब जैसे महकमा बोल रहा है भाई 60-70 करोड़ है, अरे हमारा GST भी तो 18%, वो भी जोड़ोगे तो लगभग 100 करोड़ बनेंगे। और अब की बार बजट दिया है
कुल 200 करोड़ एक साल का सरकार ने अप्रूव किया है। सरकार ने हमारे, जैसे एक कहावत है भाई, एक जाट ने बाछी पर एक गां दे दी पंडित जी को, और वो पंडित जी उसकी खातिर बेचारे क्या ने गां रखी थी, उसकी खातिर जाड़े पाड़ लिया। वो रोज उसने गां ने दिखावा, बोला कुएं खा लिए तेरे हैं, तो वह गां गई थी मर 5-7 दिन में। तो हमारे गलब वो हाल हो रहा जी भी, हमने न्यू कह दे ये तारे हैं पीछे, तारे हैं पिछले 6 महीना तक, तो ये मारे हैं तो हमने दे दे, नहीं तो दादा वाली गां की डाला हमें मर जावांगे। हाँ दे नहीं रहे। हमारी इन तो प्रार्थना है कि हमने दादा वाली गां की डाल मारो ना, हमने जीवा दो। एससी साहब से बात हुई थी, कह रहे थे कि 2-3 दिन के अंदर पेमेंट आ जाएगी। चलो अच्छी बात है, उनका मुंह में घी शक्कर। सर ये बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं कि 6-7 महीने से आप परेशान हो रहे हैं, क्या इन 6-7 महीनों में क्या आप पहले भी किसी अधिकारी से मिले हैं अपनी समस्या को लेकर? बिल्कुल मिले हैं जी। तो अब कितने आश्वस्त हैं आप जिस प्रकार? अब जैसे ये एक और भी है, हमारे श्री धूप सिंह जी है, ये वैसे भी वेल रेपुटेड अधिकारी है, जहां भी ये रहे नहीं न इज्जत बहुत कमाई, ये झूठ नहीं बोलते, इन अगर बात कही है तो कोई न कोई दम पे कही है। उससे पहले हम मिले हैं डॉक्टर सतवीर सिंह काद्यान जी, जो इसके काडा के EIC भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, और अब भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अजय वो भी मतलब काद्यान साहब ने जो आज इनने कही नहीं, इस तरह तो उनने भी नहीं कही है कदे, लेकिन वो जो बात बोलते हैं नहीं काद्यान साहब, उनकी बात लो की लकीर होती है। लेकिन उनने वह कभी भी नहीं कही भाई पेमेंट भाई देखांगे हम सरकार से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साहब की बात से संतुष्ट आप? हम संतुष्ट जानकारी की चाहिए है, पिछले 6 महीने से पैसा रुका हुआ है, हाँ ये जी। नए साल में बजट का पैसा आएगा बजट का, या नए साल का पैसा आएगा? ये नए बजट का पिछले कामा का आएगा जी। तो फिर जो 200 करोड़ जो ये है वो पिछले 100 करोड़ तो उसमें चले गए आपके। हाँ। फिर विकास कार्य कैसे होगा? क्या लगता है आपको कि 200 करोड़ सरकार ने लागू किया है इस साल का, 100 करोड़ आपका पिछले साल का दे दिया, तो इस साल में 100 करोड़ को कैसे कर पाओगे? नहीं, विकास कार्य तो प्रभावित होंगे, ये तो दिखाई दे रहा है। या तो सरकार रिवाइज करेगी इसको, बजट को। देखो सरकार के पास बहुत पावर है, ये कैबिनेट की मीटिंग बुला के पहले भी इनने रिवाइज भी किया, जैसे पीछे फ्लड के वर्क थे, फ्लड का बजट खत्म हो गया तो इनने दोबारा कैबिनेट मीटिंग बुला के रिवाइज कर दिया, रिवाइज भी कराया इनने, बल्कि सैनी साहब ने। तो सैनी साहब ने उस पासे तो पूरा ध्यान दिया, लेकिन इस पासे का इन असल कोई का तो बतानिया कोई नहीं। अच्छा, आप सैनी साहब से मिले भी थे भाई, इन जब भी आए कही थी कि भाई जल्दी देंगे आपकी पेमेंट, बट ये इसको इरिगेशन ही मान रहे हैं। ये इरिगेशन नहीं है, ये इरिगेशन से अलग विंग है, जिसकी वजह से कंफ्यूज में रहे हैं, उसी की वजह से हमारा पैसा ले रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप उनको? ऐसा है जी, इन लगभग 6-7 महीने हो गए जिस तरह ये काम करे हैं, जो न्यू काम करे गए तो बल्ले बल्ले रहेगी जी। वैसे जो ज्ञापन दिए गए पूरे हरियाणा में दिए गए हैं, आज हिसार में दिया जी। अगर हिसार वाले पर हमारी कार्रवाई होगी ठीक है, नहीं तो हम पूरे हरियाणा में जहां भी सिंचाई विभाग के जो अधीक्षण अभियंता तक के जो कार्यालय है उन पर सब पर धरना देंगे। और उसके बाद अगर फिर भी हमारी, हम अपना जो सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में है सेक्टर 5 में, उसका आगे धरना देंगे। ये हमारा प्रपोजल है। बट हमें यही प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से कि हमने यह इतनी नौबत ही ना आए, सरकार उरे की उरे हमारा हल कर दे, तो हम कहीं नहीं जाएंगे।